नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का भव्य आगाज जो है वो हो रहा है। 2 मई से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 108 क्विंटल फूलों से सजा है केदारनाथ धाम। श्रद्धालु के आगमन के लिए तैयारियां जो है वो भी तेज हो चुकी हैं। भव्य तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई और उस तरह से देखिए श्रद्धालु के आगमन के लिए भी तैयारियां हैं। फूलों से सजाया गया है। 2 मई से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। 108 क्विंटल फूलों के साथ सजाया गया है। बाबा केदार की डोली यात्रा का उत्सव, पंचमुखी डोली का भव्य आगमन। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो देखा जा रहा है और बड़े पैमाने पर अगर आपको बताएं तो लगातार जो है तैयारियां की जा रही हैं। रजिस्ट्रेशन भी बड़े पैमाने पर हुए हैं चारधाम यात्रा के लिए। बाबा केदार की डोली यात्रा का उत्सव, पंचमुखी डोली का भव्य आगमन और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब जो है वो देखा जा रहा है। केदारनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो रही है और उससे पहले पंचमुखी डोली उत्सव का ये कार्यक्रम। श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं और इस बार अगर हम बताएं आपको तो अंदाजा है तकरीबन 60 लाख श्रद्धालु जो है वो बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, ऑफलाइन भी हो रहे हैं। 108 क्विंटल फूलों से सजा है केदारनाथ धाम और इन सबके बीच पंचमुखी डोली यात्रा भी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पंचमुखी डोली का भव्य आगमन और बाबा केदारनाथ की डोली यात्रा की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपके सामने, आपके समक्ष, आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए चारधाम यात्रा जिसका इंतजार किया जाता है। सर्दियों के दौरान ये मंदिर बंद रहता है और उसके बाद अब शुरुआत जो है वो हो चुकी है रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, अब तक देखिए 7.5 लाख से कि तकरीबन जो है रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं श्रद्धालु के। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें तो 5.5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। गंगोत्री में 3 लाख रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है और यमुनोत्री की भी यही स्थिति है। तो यात्रा का श्री गणेश हो रहा है और जाहिर है बहुत महत्वपूर्ण है यात्रा। खासतौर से उत्तराखंड के टूरिज्म के लिहाज से भी लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और इंतजार लोग करते हैं जब यात्रा का समय आता है। तो जो समय है वो शुरू हो चुका है और इस बीच लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। प्रशासन के कंधों पर जाहिर तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि यात्रा सुगम हो और काफी पहले से इन तैयारियों की शुरुआत जो है वो हो जाती है। चाहे हम सड़कों के पुनर्निर्माण की बात करें, यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की बात करें, तस्वीरें आप देख रहे हैं और देखिए चारधाम से जाहिर है तमाम जो मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है और इसीलिए शायद श्रद्धालु जो है बड़े पैमाने पर हर साल यहाँ पर पहुँचते हैं। प्रशासन की तरफ से भी तमाम जो है इंतजाम किए गए हैं और तस्वीरें आप जो है वो आप देख रहे हैं। पंचमुखी डोली का भव्य आगमन जिस तरह से हुआ है केदारनाथ में, भगवान केदारनाथ पहुंच चुके हैं और उसके बाद यात्रा की शुरुआत। बड़े पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे और किसी भी तरह की दिक्कत इन श्रद्धालु को ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है।
और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ देहरादून से हमारी सहयोगी जुड़ रही है दीपिका भंडारी। दीपिका, क्या कुछ इन्फॉर्मेशन, तस्वीरें देख रहे हैं, भव्य है और वाकई में लग रहा है कि दिव्य तैयारियां हैं। जी बिल्कुल, देखिए केदारनाथ धाम एक ऐसा धाम है जहां पर हर साल जो है सबसे ज़्यादा श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो है बाबा भगवान के जो है केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं और इस बार ठीक ऐसा ही हुआ है। जैसे कि आपने बताया कि 7.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। इसी के साथ ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसका काम जो है लगातार जारी है। अंत में पता लगेगा कि केदारनाथ धाम में कितने श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, लेकिन ये हर साल का रिकॉर्ड है कि केदारनाथ धाम के जब भी कपाट खुलते हैं तो कई सैकड़ों, लाखों, हजारों श्रद्धालु जो है इसके साक्षी बनते हैं। ऐसे में कल 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट जो है खुलने जा रहे हैं। लगभग 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और इस मौके पर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है मौजूद रहेंगे कपाट खुलने के दौरान, और साथ ही सैकड़ों, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं इसके साक्षी बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 2 मई का इंतजार देश भर से आए हुए श्रद्धालुओं को है, क्योंकि केदारनाथ का धाम में सबसे ज्यादा जो संख्या होती है श्रद्धालुओं की दर्शन करने की, वो उमड़ती है। हर बार देखा गया है और इस बार भी रजिस्ट्रेशन से साफ है कि इस बार भी केदारनाथ में रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। अभी जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि जो डोली है वो पहुंच चुकी है और सुबह 7 बजे का इंतजार जो है वो जितने भी श्रद्धालु वहां पहुंचे हैं उनको है, और साथ ही जो टीवी पर इसका प्रसारण देखेंगे उनको भी इंतजार है कि कब 2 मई का दिन आएगा और सुबह 7 बजेंगे और वो बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के वक्त बाबा के दर्शन करेंगे। तो मैं कह सकती हूँ कि श्रद्धालुओं में एक तरह से जोश है, उत्साह है सुबह 7 बजे का। बिल्कुल, देखिए दीपिका, श्रद्धालु में जोश है, उत्साह है, जाहिर है आस्था का ये पूरा, अगर हम देखें कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला, इन सबके बीच प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि आंकड़े जो बता रहे हैं, जो प्रिडिक्शन आ रहा है कि तकरीबन 60 लाख श्रद्धालु जो है वो चारधाम यात्रा के लिए पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए 30 अप्रैल को जब गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे तो हमने हम हिंदी खबर की टीम जाके खुद जो रजिस्ट्रेशन केंद्र होते हैं वहाँ पे जाके निरीक्षण किया था और तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत की थी। तो लोग जो है व्यवस्थाओं से खुश नजर आए थे। उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पर बैठने की अच्छी व्यवस्था थी, चाय पानी की व्यवस्था थी। इसी के साथ तमाम पुलिस फोर्स जो है वहाँ लगाई गई थी। अगर रास्ते में किसी को कोई परेशानी होती है तो SDRF की टीम लगाई गई है, ताकि कोई भी अगर समस्या होती है तो SDRF की टीम तुरंत जो है उनको लेकर के उनकी सहायता के लिए पहुंचे। इसी के साथ एक टीम जो है विशेष डॉक्टरों की टीम जो है विशेषज्ञों की वो भी चारों धामों में भेजी गई है। ऐसे में अगर किसी की तबीयत खराब होती है श्रद्धालु की तो उन्हें तुरंत जो है ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी जान जो है बचाई जा सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाइट पे होने के कारण केदारनाथ और यमुनोत्री में अक्सर देखा गया है कि लोगों को सांस की समस्या हो जाती है और साथ ही हार्ट अटैक की भी समस्या कई बार देखी गई है। ऐसे में एक स्पेशल डॉक्टरों की टीम जो है वह तैनात की गई है ताकि क्विक रिस्पॉन्स करते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको ट्रीटमेंट मिले और उनकी जान जो है बचाई जा सके। और अगर हम बात करें सड़कों की तो उनका अच्छा डामरीकरण किया गया है, उनको सुधारा गया है, पानी की व्यवस्था की गई है। और अभी तक जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं उनसे जब इसके बारे में चारधाम यात्रा की व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने धामी सरकार की तारीफ की है, जो व्यवस्थाएं की है उनकी तारीफ की है। इसी के साथ पुलिस लगातार जिस तरीके से ड्यूटी कर रही है उसकी भी तारीफ जो है श्रद्धालु ने की है, पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन की और धामी सरकार की। तो हम कह सकते हैं कि इस बार की यात्रा दिव्य भव्य तो होगी, लेकिन साथ ही सरल और सुगम भी होगी। बिल्कुल दीपिका, और साथ साथ देखिए टूरिज्म का, क्योंकि ये उससे भी जुड़ा हुआ है, बड़ा मसला हो जाता है। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए पिछली बार जब यात्रा हुई थी तो बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स हमने देखी थी, कुछ दिक्कतें पेश आई थी, कई लोगों की जानें भी गई थी। तो उन सब चुनौतियों से कहीं ना कहीं अगर हम देखें सबक लेते हुए इस बार क्या कुछ डिफरेंट देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछली बार जो चारधाम यात्रा हुई है वहाँ पे एक छोटे छोटे कैंप जो है वो डॉक्टरों के हम कह सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट की टीम है जो ट्रीटमेंट करती है उनके छोटे छोटे कैंप जो है वो लगाए गए थे, ताकि यमुनोत्री की देखिए गंगोत्री जो है वो सड़क पे ही है, लेकिन यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में थोड़ी चढ़ाई है, जिससे लोगों को जो समस्या होती है जो प्लेन से आते हैं उनको चढ़ाई की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं जब वो एकदम से यात्रा करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी उनको हो जाती है और हार्ट अटैक की समस्या भी अक्सर देखने को मिली है। ऐसे में इस बार
स्पेशल ये हुआ है कि स्पेशल टीम जो है डॉक्टरों की सरकार ने इस बार तमाम ऐसी जगहों पर लगाई है, रास्तों पर लगाई है और केदारनाथ और यमुनोत्री में लगाई है, ताकि अगर कोई भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है तो क्विक रिस्पांस करते हुए जो डॉक्टरों की टीम है यात्री की जान बचा सके। क्योंकि पिछली बार के जो रिकॉर्ड सामने आए थे उसमें देखा गया था कि अधिकतर जो श्रद्धालुओं की मौत हुई थी वो हार्ट अटैक के कारण हुई थी या फिर सड़क हादसे के कारण हुई थी। सड़क हादसों को रोकने के लिए तमाम जो सड़कें हैं वहाँ पे साइड में सेफ गार्ड बनाए गए हैं, ताकि अगर कोई भी गाड़ी हल्की से टक्कर होती है या उसे सेव कर सके, मतलब वो खाई में गिरने से बचे और ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। इसके लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं, पुलिस की टीम को निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ अगर बात करें ट्रीटमेंट की, डॉक्टर की, तो उसके लिए स्पेशल डॉक्टरों की टीम जो है वो चारों धामों में भेजी गई है, ताकि ऐसी कोई बुरी खबर जो है चारों धामों से ना आए और यात्री जो है जैसे सकुशल आए थे वैसे सकुशल अपने राज्यों में वापस लौटे। चलिए, शुक्रिया दीपिका भंडारी देहरादून से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी थी ताज़ा अपडेट के साथ। तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है चार धाम यात्रा की और अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं केदारनाथ में जब पंचमुखी डोली पहुंची है तो किस तरह से भव्य आगमन हुआ है, स्वागत हुआ है और फूलों से किस तरह से इस पूरे प्रेमिसेस को सजाया गया है, वो तस्वीरें तस्दीक करने के लिए काफी हैं। और ढोल नगाड़ों की थाप के बीच वो पारंपरिक जो संगीत है वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है। लोगों का जोश जो है वो पूरी तरह से अगर हम देखें चरम पर है। सिक्योरिटी के किस तरह से इंतजाम है वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं।